नमस्कार। मैं आचार्य शशिधरन कर्म में आपका स्वागत करता हूँ। इस पितृपक्ष में आप अपने घर पर स्वयं जो है पितृ तर्पण करें और पितृ ऋण से या पितृ दोष से मुक्ति पाएं। पितृदोष जीवन में कई समस्याओं का कारण बनता है। परिवार में कलह, परिवार में प्रगति, आपकी अपनी उन्नति, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आदि का सामना करना पड़ता है। पितरों को जो है पितृपक्ष में आप तर्पण देकर जो है उनको तृप्त कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर पर ही इस क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया को आप अपने घर की बालकनी, छत या आसपास से किसी पार्क में कर सकते हैं। इसके लिए पितृपक्ष के किसी भी दिन या सर्वपितृ अमावस्या जिस दिन होता है, जो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, उसमें नहा धोकर शुद्ध होकर एक लोटे में गंगा जल डालें, उसमें शुद्ध पानी मिक्स करें, धूप बत्ती अगरबत्ती आदि लें, एक केले का पत्ता लें, थोड़े से उबले हुए चावल जिसमें तिल मिले हुए हों उसको लेकर आप अपने घर की छत या बालकनी या पार्क में दक्षिण दिशा को फेस करके बैठें, साउथ साइड को फेस करके बैठें। अपने सामने केले के पत्ते पर 3 दूर्वा की जो है वो लाइन लगा दें। आप सबसे पहले जिस लोटे में जल लिया हुआ उसके ऊपर सीधा हाथ पहले रखें, उसके ऊपर उल्टा हाथ रखें और अपने पितरों को जो है वो आवाहन करें कि हे मेरे पितृ, जितने भी मेरे पितृ हुए हैं मैं उन सबका आवाहन करता हूँ कि आप अपने वंशज के हाथ से अन्न जल ग्रहण करें, तर्पण को ग्रहण करें और आगे मोक्ष की तरफ अग्रसर हों। इसके बाद में आपने धूप बत्ती जलानी है, आपने अगरबत्ती जलानी है और आपने अपने पितरों का ध्यान करना है। यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो आप अपने माता या पिता की जो पिछली पीढ़ी है उनका ध्यान करेंगे, दादा या नानी का। यदि अगर वे जीवित नहीं हैं तो आप अपने पिता, अपनी माता और उनके पूर्वजों का ध्यान करेंगे। तो चावल के गोले का आप चावल जो उबले हुए रखें उसका एक गोला बनाएं, प्रथम पिंड बनाएं और उसको सीधे हाथ की तरफ जो पहली दूर्वा की लाइन है उसके ऊपर रख दें और हाथ जोड़कर जो है अपनी माता, यदि जीवित हैं तो अपनी नानी और उनके 3 पीढ़ियों का आवाहन करें। यदि माता जीवित नहीं तो माता और उनके 3 पीढ़ियों का आवाहन करें कि हे माता या हे नानी, और उनकी 3 पीढ़ियों का मैं आवाहन करता हूं कि आप आएँ और इस अन्न और जल को जो है मेरे हाथ से ग्रहण करें और आप जो है मोक्ष की तरफ अग्रसर हों। ऐसा प्रार्थना करके उस पिंड को आपने दूर्वा पे रखना है और उसके बाद में उल्टे हाथ में आप जल ले लीजिए और सीधे हाथ में जो तर्जनी और जो अंगूठे के बीच का हिस्सा है उसके ऊपर से जल इस तरीके से जो है वो आप पहले पिंड को अर्पित करें। उसके बाद दूसरा पिंड बनाएं, एक गोला बनाएं उस चावल का और जो बीच वाली जो दूर्वा है जो सेकंड नंबर पर रखी थी उसके ऊपर रखने से पहले छाती से लगाएं उस पिंड को और आवाहन करें कि हे मेरे पिता, अगर जीवित नहीं हैं तो हे मेरे पिता और उनकी 3 पीढ़ियों, और नहीं तो हे मेरे दादा, और मैं उन 3 पीढ़ियों का आवाहन करता हूँ कि वह आएँ और मेरे हाथ से इस अन्न जल को ग्रहण करें और मोक्ष की तरफ अग्रसर हों बोल के उनका ध्यान करते हुए पूरे भाव से पूरे मन से उस दूसरे पिंड को जो है वो बीच वाली दूर्वा पर रख दें और उसी तरीके से जल अर्पित करें। इस जगह के बीच में से जो है उल्टे हाथ से सीधे हाथ में डाल के जल अर्पित करें। तीसरा पिंड आप लेंगे और मन में ये प्रार्थना करेंगे, ये आवाहन करेंगे कि मेरे जितने भी पूर्व जन्मों में जितने पूर्वज हुए हैं मैं उन सब का आवाहन करता हूँ कि वो आएँ और मेरे हाथ से इस अन्न और जल को जो है वो ग्रहण करें और मोक्ष की तरफ अग्रसर हों बोलकर वो तीसरा पिंड भी वहाँ रख देंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे वंशज, हे मेरे पूर्वज, मेरे से इस पितृपक्ष में इस पिंड को स्वीकार करें, इस अन्न जल को स्वीकार करें, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बना के रखें। कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हुई हो तो उसको माफ़ करें और हम सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा बोलकर आप प्रार्थना कीजिए अच्छी तरीके से, भाव से, मन से, और फिर पीछे हट के खड़े हो जाइए। मान्यता ये है कि कोई पशु पक्षी अगर उसको ग्रहण करता है या उस पर चोंच मारता है तो अच्छा माना जाता है, नहीं भी हो तो कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद में उस तीनों पिंडों को पत्ते के साथ उठा के किसी गाय को खिला दीजिए या पेड़ के नीचे किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर पैर न पड़े किसी का। इस तरीके से आप अपने घर पर ही स्वयं पितृ तर्पण करें और पितृपक्ष में पितृ ऋण से और पितृ दोष से जो है वो छुटकारा पाएं, मुक्ति पाएं और जीवन में उन्नति और तरक्की पाएं। अभी डाउनलोड करें कर्म ऐप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध।